एक जमीनी मामला रघुनाथपुर के परहिया गांव का आया हुआ है। आज के समय में 90% ऐसे मामले आ रहे हैं जो जमीनी से रिलेटेड है। इसी संदर्भ में हमारे साथ यहाँ के लोग उपस्थित हैं और ये एक सामूहिक मामला है, व्यक्तिगत इसको नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि करीब 17-18 आदमी का जमीन है जिसपे सीओ साहब, इन लोग का आरोप है कि सीओ साहब के द्वारा जबरन और यहाँ के वर्तमान जो जिला पार्षद हैं उनके द्वारा इस तरह का कार्य किया जा रहा है। तो सीधे तौर पे इन लोगों से बात करेंगे और कुछ कागज हैं जो भी दिखाने का प्रयास करेंगे कि जो एनओसी है 2022 में जारी की गई थी 31/8/2022 को वर्तमान उस समय के सीओ के द्वारा, रघुनाथपुर सीओ के द्वारा, जो इनका कहना है कि 1944 से इन लोगों के पास जमीन का कागज है, उसके बावजूद इस तरह का कार्य किया जा रहा है। तो सीधे तौर पे इन्हीं लोगों से हम बात करेंगे और बात करके जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आज के समय में सबसे ज्यादा अगर मामला आ रहा है तो जमीनी का आ रहा है और इसी दरमियान कहीं ना कहीं बहुत सारे कांड भी देखने को मिल रहे हैं कि जमीनी मामला में मर्डर तक हो जा रहा है। बहुत सारे ऐसे केस सामने आ रहे हैं। क्या मामला है सर, बताइए। ये जमीन है हम लोग का, पुश्तैनी जमीन है। काफी पहले से सारा बंदोबस्त हुआ है, रिटर्निंग हुआ है, जमाबंदी चल रहा है, सब कुछ चल रहा है और इस पर पहले से भी कई बार विवाद हो चुका है और सीओ साहब के द्वारा 2009-10 में भी हुआ था, जिसमें दिखाया गया है कि हम लोग का जमाबंदी चल रहा है। उसके बाद भी अभी पिछले जो है 22 में फिर उसी ब्लॉक द्वारा सीओ साहब के द्वारा दिया गया है कि नहीं, उनका जमाबंदी नहीं चल रहा है और इस पर जो है फिर एनओसी दे करके और जबरन कब्जा कराने के उद्देश्य से इसको जो है इसमें निर्माण कार्य किया जा रहा है। हम लोग बार बार सीओ साहब से मिले, इसका माप तोल कराया जाए और इसको बंद किया जाए, तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। इसके बाद हम लोग पिछले शुक्रवार को डीडीसी को भी एप्लीकेशन दिए हैं सिवान में जाकर के, उस पर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है, जिससे यहाँ पर बराबर टेंशन भी रहता है। गांव में यहाँ पर बार बार जो है टेंशन की भी स्थिति रहती है, आपसी बात विवाद भी होता रहता है छोटे मोटे यहाँ पर। यही है यहाँ पर मामला भी। अच्छा, बात किया जाता है कि पदाधिकारी के द्वारा आपने बताया सीओ साहब क्या कह रहे हैं वर्तमान जो सीओ है? वर्तमान में सीओ साहब के पास जाने पर तो कभी तो बोलते हैं तुम्हारा जमाबंदी तोड़ देंगे, कभी बोलते हैं तुम्हारा ही जमीन है, काम होने दो, इससे क्या जा रहा है। कोई उनके द्वारा कोई जवाब नहीं दिया जाता है, उचित से कार्रवाई नहीं की जाती है, कोई जवाब नहीं दिया जाता है। अच्छा, कभी मापी वगैरह हुआ है कि नहीं जमीन का? हाँ, मेजरमेंट कराया गया था, वो भी एक साइड से, जिधर से बोले कि नहीं उधर जरूरत नहीं, इधर से कराइए, उसके राइट साइड में मापी किया गया, जबकि चारों साइड से माप तोल होना चाहिए उसका। तो कुल कितना जमीन है? कुल 4 बीघा 7 कट्ठा 18 धुर का मामला है जो। और इसमें कुल कितने व्यक्ति हैं? इसमें 16 आदमी का नाम से 14 आदमी का नाम से पट्टा चल रहा है। अच्छा, पट्टा आप लोग लास्ट कब कटवाए थे? नहीं, रसीद कटा है इसका, रसीद तो पट्टा बना हुआ है 1944 से। हाँ, वो पहले से ही है उसका। तो लास्ट कब कटा है रसीद? लास्ट में रसीद अब किसी का 15-16 तक का है, किसी का 9-10 का है, कोई कटा पाए कोई नहीं कटा पाए। अच्छा, सीओ साहब के ऊपर ऊंचे अधिकारी होते हैं जो जिला में बैठते हैं, उन लोगों से संपर्क करने का आप लोगों ने कोशिश किया? हाँ, डीडीसी साहब से मिले थे, हम लोग जाकर एप्लीकेशन दिए थे। वहाँ से वो बोले कि हम जिला अभियंता को भेज देते हैं, जिला अभियंता को भेज देते हैं, सीओ से रिपोर्ट मांगेंगे। तो उसमें कुछ कार्यवाही अभी तक तो कुछ हुआ नहीं, अभी तक तो काम भी फिलहाल जो जिस पे विवाद है उस जमीन पे कार्य हो रहा है। हाँ, अभी भी हो रहा है, उस पर तो डेली काम हो रहा है। अच्छा, केस वगैरह किसी पार्टी से नहीं, अभी तो कोई हम लोग नोटिस निकलवाए हैं, केवल उस नोटिस निकला है, सभी संबंधित के लिए नोटिस दिया गया है। अभी केस उसके बारे में देखते हैं, केस कैसे होगा, क्या होगा। और क्या कहिएगा? जमीन जो है बाई चांस अगर सीओ साहब इस तरह से आदेश करते हैं और वर्तमान यहाँ जो पदाधिकारी हैं, जो निर्वाचित पदाधिकारी हैं, जैसे कि इसमें साफ तौर पर यह भी दर्शाया गया है 6 लोगों के द्वारा दिया गया है कोर्ट से नोटिस, और डीएम सिवान है, डीडीसी है, साथ में आप देख सकते हैं सीओ रघुनाथपुर हैं, मिस्टर मनोज बैठा है जो यहाँ से जिला पार्षद हैं, और कुमकुम देवी है, वार्ड है, और मंजेश राम है। ये 6 लोगों के द्वारा पे जारी किया गया, तो इस पे क्या कहिएगा? हाँ, अभी इस पर अब कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। वकील से बातचीत कर रहे हैं हम लोग, वकील से बातचीत कर रहे हैं। अगर नहीं रुकेगा तो फिर अगले कार्रवाई कानूनी कार्रवाई किया जाएगा इनके ऊपर। अच्छा, वर्तमान जो जिला पार्षद है वो आप लोग के पक्ष में है कि नहीं है? नहीं, हम लोग नहीं है।
सारे वो तो यहाँ पर अगर वार्ड भी विवाद कराना चाहते हैं, वो भी कराना चाहते उन्हीं की हैं वजह से तो पूरा विवाद हो रहा है जी। इन्हीं की वजह से पूरा विवाद फैला हुआ है। वही आकर इनको गांव वालों को भड़काता है, सब इधर उधर कुछ इनको बताता रहता है। जिला परिषद है अच्छा, मतलब कहना है कि जातिवाद कर रहे हैं। हाँ, जातिवाद कर रहे हैं। पब्लिक जो है अनपढ़ है, उनको जो भी बोल देता है कि तुम्हारा हो जाएगा, तुम ऐसे कर दो, तुम ऐसे कर लो, कब्जा कर लो। तो पब्लिक को इतना पता तो है नहीं, देहात का आदमी है, सब उस पर ऐसे करता है। देखिए, कहा जाता है कि कहीं ना कहीं एक जनप्रतिनिधि का काम होता है, जब जीतता है तो उसके लिए जनता आम आवाम सभी बराबर होती है। लेकिन यहाँ पे इन लोगों का आरोप है कि वर्तमान जो यहाँ पे जिला परिषद है मनोज बैठा, वो कहीं ना कहीं जातिवाद कर रहे हैं और जातिवाद करने के साथ लोगों को, गरीब गुरबा को भड़काने का काम कर रहे हैं, जो किसी भी तरह से उचित नहीं है। अच्छा, कभी आप लोग जिला पार्षद से मिले व्यक्तिगत रूप से? जी मिले हैं हम लोग। तो क्या बोले? बोले कि नहीं, हमारा वो हम करेंगे, अब जो करते हैं वही करेंगे, हम दूसरा नहीं करेंगे। मतलब किसी को बात, हाँ उन्हीं लोग के साथ करेंगे। तो धमकाता है, बोलता है धमकी देता है सर, वो और मंजेश राम दोनों की हरिजन एक्ट करा देंगे अभी। उसके बाद फिर हाँ, जब हम लोग कुछ बतियाते हैं तो कहते हैं कि हरिजन एक्ट करा देंगे। इसका भी धमकी दे रहे हैं सर हम लोग का, और बरियारी काम करा रहे हैं, कुछ इसका कागजात काम कर नहीं रहे हैं वो। साफ तौर पे तस्वीरों में आप देख सकते हैं जो यहाँ पे मौजूद हैं, सभी का कहीं ना कहीं इसमें संलिप्त है और सभी की यहाँ पे जमीन है। और जितने सारे यहाँ पे बैठे हुए हैं, कुछ लोग बाहर है, कुछ लोग खेत खलियान में। एक चीज स्पष्ट हो जाता है, कहीं ना कहीं जो जनप्रतिनिधि होते हैं उनका दायित्व है कि आम आवाम का सभी को एक समान देखना। लेकिन यहाँ पे वर्तमान यहाँ के जिला पार्षद जातिवाद करने का काम कर रहे हैं, जो किसी भी सूरत में सही नहीं है। अंत में क्या अपील करिएगा? माननीय यहाँ के डीएम साहब हैं, मुख्यमंत्री हैं, उन लोग से क्या अपील करिएगा? नहीं, हमारा यही है कि ठीक है, उसको काम को बंद कराया जाए, उसको जैसा से बहाल किया जाए। जो पहले से भी वहाँ पर पिछले 2-4-6 महीने में उस पर अवैध कब्जा किया गया है, इंक्रोचमेंट हुआ है, उसको साफ कराया जाए यहाँ पर, ताकि बात विवाद नहीं हो, शांति रहे। बस इतना ही है, और क्या है, उसको देखा जाए, उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई किया जाए उस पर। देखिए, सही बात है, इनका साफ तौर पे कहना है कि जो चीज सत्य है, जो साफ है, जो सही है, उसको दिखाने का या फिर उस पे काम करने का काम किया जाए। क्योंकि गलत करिएगा तो जाहिर सी बात है, कल के समय में कुछ विवाद हो जाए तो फिर यहाँ के सीईओ या फिर कहीं ना कहीं बड़े अधिकारी हो, फिर एक्शन में आ जाएंगे। वर्तमान सीईओ इन लोग के पक्ष में नहीं, इन लोग का साफ तौर पे कहना है। खैर, जिले में बैठे हुए पदाधिकारी हैं, फिर भू राजस्व विभाग के सचिव हुए, मंत्री हुए, इन सभी से ये चीज रहेगा कि ऐसे ऐसे मामले अगर आते हैं, कल समय में कुछ बड़ा चीज हो जाए आपस में दो पक्ष के बीच, तो फिर पुलिस प्रशासन हो या फिर आला अधिकारी हो, सभी एक्शन में आ जाएंगे और सभी आकर के इसका निर्वहन करने का काम कर। कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश में इस तरह का घटना हुआ था, बिहार में भी हुआ था, हर जगह ऐसी घटनाएं देखने को मिल रही है, जो जातिवाद रंग दिया जाता है।